उठिए, फिर उठिए, बार बार उठिए। इतने प्रगाढ़ संस्कार हैं, इतने प्रगाढ़ संस्कार हैं कि बार बार उठना पड़ेगा। नहीं, अगर ये कोई छोड़ दे कि चलो अब तो मैं करूँगा ही नहीं, चलो छोड़ो बवाल है। जो व्यक्ति अपने आप से और अपने जीवन से हार गया, ठीक है, वह कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। आप इतना गिरोगे ना, मैंने आपसे बोलता तो हूँ कि 99 तक पहुँच कर के गिर जाओगे। ठीक है, 99 तक पहुँचोगे और वहाँ से भी गिर जाओगे। परंतु अभी से ये मत कहो कि मैं गिर जाऊँगा। अब ये मत ठान के जाना कि 99 के बाद मैं जाऊँगा तो गिरूँगा। पहले ठानो ही मत भैया। ये सोचे कि नहीं 99 को भी मैं पार कर जाऊँगा। ठीक है, पहले से तय कर लीजिए। तो हमें तो ध्येय मार्ग पे चलना है, परंतु जीवन में अभी ये जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध स्वयं के भीतर से चल रहा है, बाहर चल रहा है, इस पे अपने आप को केंद्रित करके और परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करना है। जितना आप समय अपनी मुक्ति के लिए दोगे, अपने आप के लिए दोगे, उतना ही आपके संस्कार अच्छे बनते चले जाएंगे, जीवन सुदृढ़ होता चला जाएगा। ठीक है, जितना अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, उतना किसी दूसरे के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो अविकसित कहा जाता है वो स्वयं में है। बाहर और घर में भले सजावट और विकास कर ले, बिजनेस खड़ा कर ले, गाड़ी ले ले, नौकरी पाले, चाहे कुछ भी कर ले, वह फिर भी भीतर से बड़ा गरीब होता है। अमीर वो नहीं है जो पैसे से अमीर होता है। मैंने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर की अंदर से बड़े कच्चे घड़े से भी कमज़ोर होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो लड़ाई कहीं और नहीं है। लड़ाई कहाँ है? लड़ाई स्वयं से है, स्वयं के लिए है। जब तक आप लोग अपने भीतर से लड़ कर के नहीं निकलोगे, आप ये समझ लेना कि आप यही समझोगे कि जीना यही है, जीना इसी का नाम है। जो कचरे पट्टी में जी रहे हो ना, तो इसी को कुछ लोग कहते हैं ना कि यही जीना है, जीना इसी का नाम है। बात समझ में आ गई? जिस परिस्थिति में आप लोग जी रहे हो वह जीवन नहीं है, इससे कहीं और बेटर जीवन है। मैंने एक ही बात कहा कि अपने ऊपर काम करो। आप लोग अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरे के ऊपर तो आपने बहुत काम किया है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, परंतु मनुष्य कभी अपने ऊपर काम नहीं करता है। बड़े मज़े की बात बता दूँ, एक बार जो है एक राजा था, तो उसके 2 लड़कियां हुई और एक लड़का हुआ। तो राजा के लड़के गुरुकुल आदि से पढ़ के आए, फिर भी उनके अंदर जो चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला हुआ था। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि इसमें से जो अपना निर्माण कर लेगा मैं उसी को राज्य दे दूंगा। लड़कियों को भी बुलाया, लड़कों को भी बुलाया। उसका एक लड़का था, 2 लड़कियां थी। तो तीनों में से कहा कि तीनों में से जो अपने आप का निर्माण कर लेगा मैं उसे राज्य दे दूंगा। तो उसमें से लड़के लड़कियां आपस में सब बातचीत करने लगे तीनों की। पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि जो अपना निर्माण कर लेगा वो मैं उसको राजपाट दे दूंगा। तो जो बड़े थे और जो छोटी थी, तो बीच वाला भाई था,
लड़का था, तो वो नहीं, छोटा लड़का था और बड़ी लड़की और बीच वाला लड़की थी। तो दोनों जो जो सबसे छोटा था और जो बड़ा था, वो कहे कि वो आपस में कहे कि अब क्या हम निर्माण करें, हम लोग इतने, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तू आज इतना छोटा है, तो तुझे कुछ समझ ही नहीं रहे। परंतु जो छोटा, जो मझली बीच की लड़की थी, वो बहुत संघर्ष किया उसने और अपने निर्माण में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। ठीक है, योग आदि का सहारा ले लिया उसने, योग आदि करने लगी, यम नियम आदि का पालन करने लगी और अपने आप को 6 महीने के भीतर पूरी तरह से क्या किया, अपना स्वयं का निर्माण कर लिया उसने 6 महीने के भीतर। और 6 महीने के लिए उनको भी समय दिया था राजा ने। ठीक है, 6 महीने के लिए उनको भी समय दिया था राजा ने, परंतु वो दोनों अपना निर्माण नहीं कर पाए। वो यही कह रहे कि बस खाओ। वो जाकर के राजा के रसोइये में जाकर के दिन भर खाते रहते थे दोनों, कि पिताजी ने तो कहा है कि निर्माण करो अपना। तो लड़की थी तो खा पी के मोटे, लड़के लड़की दोनों मोटे मोटे हो गए, पूरा अपने आप में चल नहीं पा रहे थे। तो राजा ने कहा कि भैया इनको, राजा फिर अलग से सैनिक लगाया इनके पीछे, इनके सेवा के लिए। वो जो बीच वाली लड़की थी, जब वह राज दरबार में जैसे ही आती है, वह एक उच्च कोटि की विद्वान बन करके आती है। तो तीनों खड़े होते हैं, आपस में लड़ते हैं कि मुझे बना दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे कर लीजिए, उसको कर लीजिए। आपस में तीनों की खूब लड़ाई होती है। परंतु जो बीच दोनों की, पिता की और दोनों छोटे और बड़े लड़के की, बड़ी लड़की और छोटे लड़के की, तो और जो बीच वाली लड़की थी वह बहुत समझदार थी। वो एक शब्द नहीं बोली और अंत में उसे कहा गया, सभासद जितने थे उन्होंने कहा कि न्याय सुनाओ। ठीक है, तो उसने उस लड़की ने अपना नाम नहीं बोला, उसने ज्ञान के आधार पे कहा कि इस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता नहीं है कि यह राजा बन पाए, इस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है कि यह राजपाट राज्य को संभाल ले। तो उसने तर्कों के आधार पे इन तीनों को चित्त लेटा दिया, पस्त कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को समय दिया था, ज्ञान लिया था और स्वाध्याय किया था, तो उसको अंदर ज्ञान हो गया था और उसको उन्होंने दबा दिया। तो फिर बाद में राजा और जो वहाँ के पुरोहित थे उन्होंने कहा कि इसी को जो है राजपाट दे दिया जाए। तो राजा ने अपने मझली लड़की को जो है पूरा राजपाट दे दिया, लड़के को भी नहीं दिया और लड़की को भी नहीं दिया। तो स्वयं का निर्माण जरूरी होता है कि आप किस तरह का ज्ञान रखते हो, किस तरह से हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है।